ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तुम लोग का जो पोर्शन है, जो एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है और अपना पोर्शन पूरा हो गया है। अभी अपने को क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अभी मैंने जो नोट्स आपको डाले हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ डाले हैं। तो हम लोग ने कैसे किया है कि जो भी हम लोग का जो थ्योरी पार्ट है उसको हर एक सेक्शन को मैंने एक मॉड्यूल करके दिया है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन। अभी हर एक मॉड्यूल 1 के बाद आपको एंड ऑफ मॉड्यूल करके लिखा है। तो 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, हर एक मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स बताने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है और इसके आंसर्स आपको मुझे बाद में बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, फर्स्ट मॉड्यूल के बाद 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 में सिर्फ डेफिनेशन था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। मॉड्यूल 3 के बाद मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। मॉड्यूल 4 के बाद मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं और मॉड्यूल 5 के बाद मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए। तो अभी आपको क्या करना है, ये मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है और मैं आपको 5-5 मिनट दूंगा मॉड्यूल पढ़ने के लिए और फिर आपको मुझे आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पढ़ो और बाद में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। एक 5 मिनट लेते हैं। अभी 8:21 हो गए। 8:25 तक आप पढ़ो, बाद में आप उसके आंसर्स मुझे दे देना, ठीक है। तो 8:25 तक आप लोग पढ़ो।
ओके। तो अपना टेस्ट फर्स्ट मॉड्यूल का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो मैं आपको पूछ रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बिजनेस इज कंसर्न विद डैश ऑफ वेल्थ। बिजनेस इज कंसर्न विद डैश ऑफ वेल्थ क्वेश्चन है। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्रिएशन, एक्सचेंज, पोजेशन, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द मेंशन। चैट बॉक्स पे लिखिए। राइट आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन, एकदम प्रॉपर है। राइट आंसर ऑल ऑफ द मेंशनड है। सेकंड क्वेश्चन, बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ डैश, मनी, थिंग्स, ग्रेन्स, ऑल ऑफ द मेंशन। तो राइट आंसर क्या है? थिंग्स। राइट आंसर है थिंग्स। बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, क्योंकि पुराने ज़माने में कैसे रहता था, थिंग्स के बदले में थिंग्स होता था, मनी बाद में आ गया। तो आंसर बी है, आंसर थिंग्स है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपका ख़त्म हो गया। अभी आप सेकंड मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आप थर्ड मॉड्यूल पढ़ो। एक 5 मिनट आप पढ़ो, बाद में मैं आपकी इसकी एग्ज़ाम लूँगा। ठीक है, तो अभी 8:27 हो गए। 8:35 को मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ो। लेक्चर सुरू आहे तर जेवायला होतं का बसा तू नाही नंतर करते. बिजनेस मैच को कंडक्ट सस्पेंड कंट्रोल है
Mhm. ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स, अ सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। आंसर क्या है? False. फॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म मस्ट कंडक्ट कंज्यूमर रिसर्च टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर। क्या है? नीड्स, वांट्स, बोथ ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। आंसर क्या है? यस, बोथ Both ऑफ of द the मेंशन mention. करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैन कैरी बिजनेस ऑन स्मॉल एंड लोकल लेवल। Small and local level. स्मॉल एंड लोकल लेवल, लार्ज एंड ग्लोबल लेवल, बोथ ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। करेक्ट आंसर है स्मॉल एंड लोकल लेवल। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस यूनिट ट्राई टू अचीव बैलेंस बिटवीन। पहला है प्रॉफिट, दूसरा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट, चौथा ऑल ऑफ द मेंशन। करेक्ट आंसर क्या है? The mention. ऑल ऑफ द मेंशन, ऑल ऑफ द मेंशन करेक्ट आंसर है। बाद में मॉडर्न बिजनेस इज डैश ओरिएंटेड, प्रॉफिट, कंज्यूमर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड, Consumer. प्रॉपर है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अभी ये लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4। तो आप क्या करो, एक 10 मिनट पढ़ो, मॉड्यूल बड़ा है। 8:50 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Functions refer to series of activities or tasks performed to achieve a determined objective. Model 4 functions of business. Functions refers to series of activities or tasks performed to achieve the determined objectives. For the smooth conduct of business activity, there is a need of
Functions refers to series of activities or tasks performed to achieve predetermined objectives. For the smooth conduct of business activities, there is a need to perform certain important functions. These functions are as follows: purchase and storekeeping. Business firms have to make a series of purchases for conducting and business activities. Such purchases include the buying of raw materials, components, spare parts, movable and immovable assets relating to the functioning of the business activity. Traders purchase finished goods in order to sell these. Care must be taken to maintain proper inventory of materials. Overstocking of materials block the working capital on the other hand. Understocking blocks the production cycle. Overstocking can block the working ओके capacity. पल्लवी आवाज़ ज़रा म्यूट कर. ओके टेस्ट के वक्त बताता हूँ, आप पढ़ो. 850 को बताता हूँ, थोड़ा ही बाकी अभी, लास्ट मॉड्यूल है.
डॉक्टर ऐक झूम देतो ना. डॉक्टर है ओके, स्टार्ट करते हैं. ओके, सॉरी, ज़रूरत नहीं है, गलती से हो जाता है. स्टार्ट करते हैं. अभी फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व्स breeding and reproduction of plants and material for the purpose of sale, primary industry, genetic, extractive, manufacturing industry. करेक्ट आंसर क्या है? जेनेटिक बराबर है. डैश यूजेस मटेरियल लाइक कॉटन, आयरन और क्रूड ऑयल एक्सेट्रा आर यूज एज रॉ मटेरियल इन देयर इंडस्ट्रीज. आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आंसर है. क्रूड, कॉटन, आयरन, क्रूड ऑयल ये सब यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स बनाने के लिए. करेक्ट आंसर मैन्युफैक्चरिंग है. उसके बाद इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑन डैश लेवल, लोकल, रीजनल, नेशनल, ऑल ऑफ द मेंशन. आंसर क्या है? लोकल आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन. इंटरनल ट्रेड लोकल, रीजनल और नेशनल तीनों लेवल में होता है. फिर इंडियन ट्रेडर बाइज गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड देन सेल इट टू पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट, ऑल ऑफ द मेंशन. इसका करेक्ट आंसर है एंट्री पोर्ट ट्रेड. एंट्री पोर्ट. उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, प्राइमरी, जेनेटिक, सर्विस, कंस्ट्रक्शन. कौन सा है? सर्विस इंडस्ट्री. परफेक्ट है. डैश फिल्स द प्लेस गैप. कौन सा प्लेस गैप को कौन सा फिल करता है? वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन. करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट फील करता है प्लेस गैप को. उसके बाद द रेट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन डैश फॉर विच द रिस्क इज कवर्ड, टाइप ऑफ रिस्क, पीरियड ऑफ रिस्क, बोथ ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन. इसका करेक्ट आंसर क्या है?
इसका ट्रांसपोर्ट का हो गया। अभी न्यू क्वेश्चन, बोथ ऑफ द मेंशन करेक्ट आंसर है। इसके बाद सर वॉइस ब्रेक होते डैश सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। करेक्ट आंसर क्या है? बैंकिंग। ओके, ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, आगे मिलेंगे अगला लेक्चर को।